लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए फॉर्मूले की नज़ीर न सिर्फ बीजेपी को दिखाई बल्कि पूरा एनडीए गठबंधन अखिलेश की इस प्लानिंग से हिल कर रह गया था। ये सब कुछ चल ही रहा था कि अखिलेश 37 सांसदों को जितवाने के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया बन बैठे। अब अखिलेश की नज़र 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव और फिर 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर पूरी तरह से गड़ गई है। लेकिन इस बार अखिलेश ने पीडीए फॉर्मूले में एक नया फ्लेवर डालते हुए कुछ ऐसा कारनामा कर डाला जो न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए की नींव को ही हिलाकर रख देगा। आखिर अखिलेश ने इस बार उसी फार्मूले की नज़ीर के तौर पर 3 ऐसे हथकंडे आजमाए हैं जिससे अब पीडीए में एक नया ए जुड़ गया है। यानी अब पीडीए डबल ए की शक्ति के साथ हॉर्लिक्स की वो ताकत पा चुका है जिसे कहेंगे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगली जाति का कॉम्बिनेशन। ये हम नहीं बल्कि आज की इस रिपोर्ट में ये तथ्य आपको ये सब कुछ दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को पीडीए से मिली सफलता के बाद अब उपचुनाव के ठीक पहले पार्टी ने ब्राह्मणों पर फोकस करना पूरी तरह से शुरू कर दिया है। इसी वजह से अब समाजवादी पार्टी ब्राह्मण कार्ड चल रही है जो कभी बीजेपी खेला करती थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हाल ही में सपा ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर ब्राह्मण वोटों को अपने पाले में लाने की कोशिशों को धार देना शुरू कर दिया है। ब्राह्मण बाहुल्य सीटों में मिली सफलता के बाद सपा की उम्मीदें जाग गई हैं। इसी कारण ब्राह्मणों के साथ होने वाली घटनाओं में सपा का प्रतिनिधिमंडल लगातार जा रहा है। राजनीति से सटे बंतरा में हुई घटना पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार से लेकर स्थानीय लोगों को घेर दिया था। इसके अलावा ब्राह्मणों के बड़े नेताओं में शुमार दिवंगत पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा के लिए बन रहे चबूतरे पर योगी के बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध किया। यही नहीं, इस मुद्दे को सपा ने सोशल मीडिया से लेकर सदन तक में उठाया था। अब इस कार्यक्रम में पार्टी के दिग्गज नेता शिरकत करने भी पहुंचे। इसके साथ पार्टी ने छोटे लोहिया के नाम से मशहूर पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाने का निर्णय भी लिया। इस संबंध में पार्टी ने सभी जिला और शहर इकाइयों को निर्देश भी दिए। यूपी में कुछ समय बाद होने वाले विधानसभा उपचुनाव में सपा ने ब्राह्मण कार्ड खेलकर एक नया दांवपेच खेल दिया है। इसी रणनीति को पार्टी ने टेस्ट के तौर पर अपनाने का निर्णय लिया है। अगर सफलता मिली तो 2027 में इसे जारी रखा जा सकता है। इसके पीछे पार्टी का संदेश ये है कि समाजवादी पार्टी यानी कि सपा सभी वर्गों को आगे लेकर चलती है। जो पीडीए का फार्मूला था उसमें पीड़ित, शोषित और पिछड़े अगले भी शामिल हो गए हैं। बड़ी संख्या में सपा से ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। पूरे राज्य में ब्राह्मणों का शोषण और दमन हो रहा है। जगह जगह हत्याएं हो रही हैं। सपा पीडीए में जितने पिछड़ों को मौका दे रही है उतना अगड़ों को भी दे रही है। यही बात का संदेश समाजवादी पार्टी आम जनता के बीच में और खास तौर से ब्राह्मणों के बीच में पहुंचाना चाहती है। वो अपने फार्मूले पर कायम है। मतलब साफ है कि अब पीडीए का दूसरा संस्करण और भी ज्यादा तगड़े फ्लेवर और नई शक्ति के साथ पीडीए अखिलेश ने तैयार कर दिया है। अब ऐसे में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अखिलेश का ये पीडीए फॉर्मूला नई शक्ति के साथ PAA बनकर उभरेगा जो बीजेपी और एनडीए के लिए गले की तगड़ी फांस भी बन सकता है।